हमारे साथ है खासदार नवनीत जी राणा, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, लोड शेडिंग जो हो रही है, अघोषित लोड शेडिंग की जा रही है और इमरजेंसी के नाम पे कभी भी लाइन बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है इसके पहले इतनी बड़ी लोड शेडिंग और इतनी ये डिपार्टमेंट में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आए। जब से ये सरकार आई है तब से हर बार यही सुना जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग का बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। ये बार बार मंत्री महोदय खुद बता रहे हैं, पर इस पे किस तरीके से सल्यूशन लाना है और लोगों को लोड शेडिंग से दूर रखना है। जिस तरीके से अभी रोज़े चालू है, रोज़े के समय भर दोपहर में 12 से 3 बजे लोड शेडिंग कर देते हैं। अंजनगांव सुरजी से बहुत सारे फ़ोन मुझे आ रहे हैं, या हमारे अमरावती के कई क्षेत्र से मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा समय लीजिए जब हमारे रोज़े छूट जाते हैं और उसके बाद लोड शेडिंग, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने के बाद अभी 10th के एग्ज़ाम्स बाकी हैं आईसीआई बोर्ड के। तो उस वक्त अगर ऐसी लोड शेडिंग होगी तो बच्चों के एजुकेशन पे बहुत बड़ा परिणाम होगा। तो मुझे लगता है ये सरकार को हम जहाँ तक रोक सकते हैं, ये जिले के इस पे हम ऊपर के अधिकारी को फ़ोन करके ये बोल सकते हैं कि इतने बजे नहीं इतने बजे आप लोड शेडिंग कीजिए, हम वहाँ तक सीमित रख सकते हैं। पर लोड शेडिंग हो क्यों रही है और कैसे बंद होना चाहिए, ये तो ठहराने वाली ये सरकार है और उसके मंत्री महोदय हैं। उनको इस पे काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ ओपनली आके ये कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा संकट में है, इसके लिए लोड शेडिंग करना बहुत आवश्यक है। ये उत्तर के लिए लोगों ने अभी तक बिल नहीं भरे और ये डिपार्टमेंट को सहयोग इसलिए नहीं किया है कि पूरा पूरा दिन 8-8 घंटे हम लोड शेडिंग के कारण परेशान रहे, बच्चे एजुकेशन में उनको परेशानी हो। मुझे लगता है कि ये डिपार्टमेंट ने और मंत्री महोदय ने और सरकार ने इस पे काम करना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानियों से मुक्त हो जाए। केंद्र से कोयला महाराष्ट्र को नहीं मिल पा रहा, इस कारण लोड शेडिंग हो रही है। इस कारण लोड शेडिंग हो रही है। ये तो पहली बार सुना है, ये तो खुद मंत्री भी बोल नहीं पा रहे हैं कि केंद्र उनको सहयोग नहीं करे। केंद्र जहाँ जहाँ इनको जिस जिस तरीके से नहीं सहयोग कर रही है, ऐसा मुझे कहीं समझ में नहीं आया। अगर आपने कहीं सुना है या आपको कहीं से पता लगा तो मुझे बताइए। अगर ऐसी कुछ रहेगी, अगर मंत्री महोदय ओपनली अगर आके बोलते हैं कि ऐसा कोयला केंद्र सरकार अगर महाराष्ट्र को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे महाराष्ट्र को अगर समस्या में अमरावती जिले के पालक मंत्री यशोमती ताई ने स्टेटमेंट दिया है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, केंद्र कोयला नहीं दे रहा है, इसलिए लोड शेडिंग का भार महाराष्ट्र पर आ रहा है। मुझे लगता है कि उनके जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, ये ताई को कुछ पता नहीं है, उनके जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनको पूछना चाहिए कि कोयला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक ऐसा बयान मैंने मंत्री महोदय जो नितिन राउत जी है, ये डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उनके शब्दों में मैंने ये नहीं सुना कि भाई केंद्रीय यंत्रणा इन्हें कोयला सप्लाई नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन इस समस्या से राहत जनता को कब तक मिलेगी? एक आप खासदार, अमरावती जिले के खासदार है, खासदार होने के नाते आप किस तरीके से प्रयास करेंगे? सर, जब जब इलेक्ट्रिक बिल का भी बात आई तब तब मैंने लोगों के साथ दी। कृषि पंप के अगेंस्ट जब ये डिपार्टमेंट काम कर रही थी तब भी हम इसके लिए सहयोग में लोगों के साथ खड़े रहे। इलेक्ट्रिक वीज बिल जो है वो 50% रिलीफ होना चाहिए, इधर से लेके केंद्र तक मैंने आवाज़ उठाई, उसके लिए भी मैं लोगों के साथ रही। और आज भी मैं डिपार्टमेंट को और मंत्री जी को विनती ही कर रही हूँ कि लोड शेडिंग के कारण ना बताते हुए उसके सल्यूशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। कैसे, अगर केंद्र से कोई मदद चाहिए या केंद्र से कुछ चाहिए तो हम लोग प्रतिनिधि को आप लोग अप्रोच कीजिए, हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री जी से और वहाँ पे प्रश्न रखेंगे, वहाँ के सामने रखेंगे। फाइनली हमारे महाराष्ट्र के लोगों को इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए हर जगह हम खड़े रहेंगे साथ।